तो दोस्तों 3 मिड कैप के टॉप फंड्स जो अभी तक जिन्होंने मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं वो हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए मोतीलाल ओसवाल आपको फर्स्ट दिख रहा है। दिस इज द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड सेकंड वन इज द यूनियन मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड बड़ौदा बीएनपी परिवास मिड कैप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फंड ओके। बट बड़ौदा पीएनबी परिवास में एक और फंड है जिसका अभी आज की डेट में इन 2025 आज की डेट में उसका उसका जो एनएवी है आज की डेट में वो 10 रुपये से भी कम पे है, 8 रुपये समथिंग कुछ पैसे में आपको मिल रहा है। लेकिन वो 150 इंडेक्स फंड है, 150 टॉप मिड कैप कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज ह्यूज ग्रोथ के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे आप बड़ौदा पीएनबी परिवास मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं रादर देन दिस वन। सो आई एम कंपेयरिंग टॉप के जो 3 मिड कैप फंड हैं जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज मोतीलाल ओसवाल, देन यूनियन मिड कैप एंड देन बड़ौदा पीएनबी परिवास, राइट। सो यहाँ पे आप यू कैन सी इनका ग्राफ यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम जा रहा है एंड सबसे ज़्यादा जिसका दिखाई दे रहा है आपको, राइट, सबसे ज़्यादा कौन सा है? मोतीलाल ओसवाल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ से इसका ग्राफ ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ऑल्दो मूवमेंट सेम है, बट यहाँ से बाकी कंपनीज का ग्राफ डाउन गया है एंड देन यूनियन मिड कैप का थोड़ा सा ऊपर गया है। अगेन यहाँ पे आके यूनियन मिड कैप फिर से थोड़ा सा 16 दिसंबर को 2024 को थोड़ा सा ऊपर गया है यहाँ पे ही। लेकिन अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है एज कम्पेयर टू बोथ फंड्स, राइट। तो यहाँ पे टॉप कैटेगरी के 3 फंड्स हैं। आइए नीचे देख लेते हैं 5 ईयर्स की रिटर्न। 5 ईयर्स में आपको 1 ईयर भी दिखा देता हूँ। 1 ईयर में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 5 ईयर्स की आप रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए ग्राफ भी देखिए 5 ईयर्स का, राइट। इसका आधा क्यों है? क्योंकि जो पीएनबी परिवास ये जो बीएनपी परिवास बड़ौदा का जो बीएनपी परिवास फंड है इसको स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 21 मार्च 2022 को, राइट। सो इसलिए ये 21 मार्च 2022 से ही इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है, राइट। बट इसका स्टिल काफ़ी कम ग्रोथ है एज कम्पेयर टू बोथ अदर फंड्स, राइट, यूनियन मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल। सो 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे रिस्क तीनों में बहुत ही ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, राइट। मिड कैप मिनिमम एसआईपी जो अमाउंट है दैट इज़ 500 रुपीज़। एक्सपेंस रेशो बहुत ही सबसे कम जो है वो है पीएनबी परिवास का, यानी बड़ौदा पीएनबी परिवास का। आप देख सकते हैं जो 0.56 यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशो है, राइट। सो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है आपको एंड यस एंड यू कैन सी उसके बाद जो एक्सपेंस रेशो मोतीलाल ओसवाल का है एंड देन हाईएस्ट इज दिस वन यूनियन बैंक का, राइट। एनीवेज सबसे कम जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 41 रुपीज़ यूनियन वाला और मोतीलाल ओसवाल का है 101, थोड़ा सा ज़्यादा 1 रुपया ज़्यादा है बड़ौदा बीएनपी परिवास मिड कैप फंड का। फंड स्टार्ट हुआ था ये 24 मार्च 2014 को, मोतीलाल ओसवाल ये 23 मार्च 2020 को और ये 2013 में। सो सबसे पुराना जो फंड है वो है बड़ौदा पीएनबी परिवास। इन तीनों में से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। सो उसके ही आसपास स्टार्ट हुआ था मोतीलाल ओसवाल, बट ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ यूनियन वाला 2020 में, ओके। फंड का साइज़ आप देख सकते हैं 24,448 करोड़, 1,301 करोड़ यूनियन एंड बड़ौदा वाला 2046 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो फंड साइज़ है वो दैट इज़ ऑफ मोतीलाल ओसवाल, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज़्यादा फंड का साइज़ है एंड एग्जिट लोड जो है तीनों में 1% है, ओके। एंड एग्जिट लोड ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्सेस 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर द रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स। 1 साल के अंदर आप करते हैं तो आपका 1% लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है 15 डेज। आप देख रहे हैं इफ़ रिडीम्ड विद इन 15 डेज तो यूनियन बैंक आपको 1% चार्ज करेगा। 15 दिन के बाद आप इसको रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड नहीं लगेगा एंड इसका भी 1 ईयर का है। मोतीलाल ओसवाल का भी 1% है 365 डेज, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 16.9% है, दिस इज़ फॉर 1 ईयर और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे है यूनियन का 4% एंड बड़ौदा का 3.4%। तो 16% इसका ज़्यादा क्यों है? ऑफ कोर्स द स्टॉक्स इन विच द कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स इन विच दे आर इन्वेस्टिंग इज ऑफ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। सो वो डिफरेंट द कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स बेसिकली द टाइप ऑफ कंपनीज इन विच दे आर इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट, ओके। तो उनका ग्रोथ टाइम टू टाइम डिफर करता है, इसलिए इनके स्टॉक्स की मूवमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं 1 ईयर का जो रिटर्न है दैट इज 16.9 फॉर मोतीलाल ओसवाल, 4.0 फॉर यूनियन एंड 3.4 इज फॉर फ्रॉम बड़ौदा। बट 5 साल का यहाँ पे रिटर्न देखते हैं तो 27.8 यानी ऑलमोस्ट 28% रिटर्न यहाँ पे है और यहाँ पे 22.6% यानी कि ऑलमोस्ट 23% रिटर्न आपके पास बड़ौदा बीएनपी से भी मिल रहे हैं। तो 5 साल के रिटर्न आप हमेशा इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म विजन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वैसे भी अगर आपको एसआईपी करना है तो लॉन्ग टर्म का सोच करके ही आना,
इस मार्केट में। SIP यानी कि म्यूचुअल फंड की मार्केट में अगर आपको आना है तो लॉन्ग टर्म का सोच के ही आना। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, अच्छे फायदे और नुकसान दोनों में। फायदे क्या हैं? मोतीलाल ओसवाल क्या है कि टॉप रैंक्ड फंड है और यहाँ पे हायर एनुअलाइज रिटर्न्स हैं। कैटेगरी जो एवरेज है दैट इज इनटू 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छे कैटेगराइज हायर एनुअलाइज रिटर्न्स हैं। एंड लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.65%, यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.82 और यहाँ पे भी वो ऊपर का पॉइंट सेम है और लोअर एक्सपेंस रेशियो इज 0.56। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़ौदा BNP का, दिस वन, राइट। सो दिस वन सबसे कम, तो यहाँ पे बड़ौदा को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे है इनका यूनियन का, राइट। सो कॉन्स नथिंग सो फार, लो रेटिंग है, यूनियन वाले की थोड़ी लो रेटिंग है एंड फाउंड नथिंग सो फार। इसमें भी बड़ौदा वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई भी नुकसान करने में नहीं है और इसमें मोतीलाल ओसवाल में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लो रेटिंग की वजह से यहाँ पे यूनियन को 1 पॉइंट कम मिलता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनालिसिस में ये टॉप 5 में 39% आता है, ये 12% और ये 14%। टॉप 20 में इसका कैटेगरी जो है, इसका जो पोजीशन है दैट इज 76% और मोतीलाल ओसवाल का, सॉरी ये यूनियन का है 42% एंड बड़ौदा का है 43%। पी रेशियो जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पे 61.46% सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की है, देन सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे यूनियन की एंड थर्ड नंबर पे है यहाँ पे बड़ौदा की, राइट। बट बड़ौदा का आपने देखा एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है। सो PB रेशियो दैट इज ओके, टर्नओवर इज 35%, यहाँ पे 81% और इसमें 9%। इक्विटी इज 70, ओके इक्विटी में इसका जो शेयर होल्डिंग्स है दैट इज 75.6%, इसका 97% है एंड इसका 95% है, राइट। क्योंकि इसका इक्विटी में 75% होल्ड है और बाकी चीज़ों में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन एज कम्पेयर टू दीज बोथ फंड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज कैश होल्डिंग, ओके कैश इनके पास है 0.2%, इनके पास 3% एंड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के पास, राइट, 24.4%। टॉप होल्डिंग्स आप देख लीजिए, वही जिसकी बात मैं अभी पहले कर रहा था कि डिपेंड करता है ग्रोथ जो हुई है इन फंड्स की, सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल की हुई है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने किस तरह के शेयर्स में पैसा डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 9.9% तो इन्होंने डाला हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम्स में, राइट। कोफोर्ज में 9.6 है, कल्याण में 7.2 है। रादर देन इफ आई कंपेयर विद दीज टू फंड्स, इन्होंने फेडरल बैंक में 3%, 3.4% PB फिनटेक में। सो अगर ये लोग भी परसिस्टेंट में डाला होता है इन्होंने भी पैसा, तो इनकी भी ग्रोथ ज़्यादा दिखती, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे इन्होंने परसिस्टेंट में डाला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है परसिस्टेंट ने दिया हुआ है इनको, राइट। कोफोर्ज में डाला हुआ 9.6% इन्होंने एंड कोफोर्ज में इसने भी डाला हुआ है एंड इसने हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड में भी अच्छा सेक्टर है, हिटाची भी अच्छा शेयर है, सॉरी, और एनर्जी सेक्टर का शेयर है, तो वैसे भी इसमें इनका आने वाले टाइम पे इसका ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा आपको, राइट। और इन्होंने इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट शायद ही किया नहीं किया हुआ, राइट। सो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं ये, टॉप 10, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन टॉप 10 होल्डिंग्स ये वाली हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, राइट। सो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रेंट जो है, ट्रेंट में इन्होंने 6.2 होल्डिंग है और यहाँ पे परसिस्टेंट, देखिए यहाँ पे परसिस्टेंट में इन्होंने 9.9% है, राइट, इसका 2.3% है। सो परसिस्टेंट में अगर इन्होंने भी इतना ही डाला होता तो शायद इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती, बट वो कभी भी पता नहीं होता कि कौन सा शेयर कब इतना ग्रोथ कर जाएगा। तो इसलिए अगर कोई पहले से न्यूज़ है आपके पास और फिर आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन द चांसेस ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी हाई, अदरवाइज पता नहीं चलता, राइट। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, राइट। सो डिक्सन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में है, पॉलीकेयर में, आप ये सब देख लीजिए, दीज आर द लिस्ट, दीज आर टॉप 10 होल्डिंग्स, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन टॉप 10 कंपनी जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था दीज आर द कंपनी, राइट। सो आप इसको बैक करके सारी एक एक शेयर्स को पढ़ सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एजुकेशन, ओके, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, जो मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर हैं, हु इज़ द फंड मैनेजर ऑफ मोतीलाल ओसवाल, ही इज़ अजय खंडेलवाल। प्रतीक धर्मशी, प्रतीक धर्मशी इज द फंड मैनेजर फॉर यूनियन बैंक का मिड कैप फंड एंड दिस बड़ौदा BNP परिवास मिड कैप फंड में जो है दैट इज शिव चांदनी, राइट। सो इनकी यहाँ पे एजुकेशन है, दिस इज द एजुकेशन पार्ट, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एजुकेशन पार्ट, राइट, ये आप पढ़ सकते हैं एंड दिस इज द देयर एक्सपीरियंस, राइट, ये इनका एक्सपीरियंस है एंड दिस इज हिज एक्सपीरियंस, राइट। सो इसका ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया और बेहतरीन रिटर्न्स देने में हेल्पफुल रहे कंपनीज को और फंड्स के इन्वेस्टर्स को। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है अबाउट द फंड। मोतीलाल ओसवाल स्टार्ट हुआ था 2009 में एंड इट इज़ मैनेजिंग टोटल एसेट ऑफ 12,967 करोड़, राइट, 12,967 करोड़ का टोटल एसेट ये मैनेज कर रहे हैं। इट इज़ रैंक्ड 19th रैंक पे है एज पर द टोटल एसेट्स एंड एट द एंड ऑफ 30 सितंबर 2017, सॉरी। तो 2017 में
के एंड तक का इनका 19th का रैंक है। और यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड का जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका मार्च 2011 में, एंड ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2004 में। और इसके पास टोटल फंड्स जो हैं 6,680 करोड़ हैं। यूनियन के पास है 3,811 करोड़, यही है। ये बड़ौदा के पास से 6,680 करोड़, तो इसके पास सेकंड हाईएस्ट है। और फर्स्ट हाईएस्ट इज 12,967 करोड़, जो कि मोतीलाल ओसवाल है। सेकंड हाईएस्ट इज दिस वन, एंड दिस इज द थर्ड वन, राइट। सो थर्ड पे सबसे लोएस्ट है यूनियन के पास। एंड लॉन्च डेट इनका देख लेते हैं। लॉन्च डेट इज 29th, ये देख सकते हैं आप, 2009, ये 2004। तो एंड कस्टोडियन इज सिटी बैंक, हेयर कस्टोडियन इज SBI ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। एंड बड़ौदा का जो कस्टोडियन है, हु इज द कस्टोडियन इज हांगकांग शेंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे के फिनटेक इनके रजिस्ट्रार और ट्रांसफरिंग एजेंट है, यहाँ पे कैम्स है और यहाँ पे भी के फिनटेक, राइट। तो आप इनके थ्रू अपनी KYC कर सकते हैं, और KYC करने के बाद आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था अभी तक, और पॉपुलर कंपैरिजन और भी है मेरे पास। तो ये था अभी तक का वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको मिड कैप कंपनीज की टॉप 3 कंपनीज ये हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनीज में भी कंपेयर करना, और उनके रिटर्न्स को, आप उनके फंड मैनेजर को, और उनके अभी तक का PE रेशियो कितना है, और किस किस शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो मिलते हैं एक और अच्छे इसी तरह के यूजफुल कंटेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसे को ग्रो कीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम, जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश्ड है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर एंटायर मनी इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद टाइम निकाल सकते हैं, खुद की रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटली आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स में। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने देखा है कि पिछले 10 साल में जिसने भी डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं ले पाया है। 10 साल का हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो जिसने भी ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है, या तो उनको टाइम नहीं मिलता, या घर में कुछ हो जाता है तो ध्यान नहीं दे पाते। और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास मल्टीपल लोग होते हैं जो फंड को मैनेज करते हैं। एक छुट्टी पे है, एक बीमार है, या कुछ दिक्कत है, तो सेकंड वाला संभाल लेता है, थर्ड संभाल लेता है, उनके पास पूरी टीम होती है, राइट। सो यहाँ पे आपको फोकस्ड बहुत रहना पड़ता है। अगर आप पूरा उसको ट्रैक करेंगे और सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है, तब जाकर के आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। अदरवाइज म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालना ज़्यादा बेटर है, जिसमें आपकी हेडेक कुछ भी नहीं रहती, आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आप मल्टीपल 100 जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, घूमने जा सकते हो, वैकेशन से ले सकते हो, बट आपका पैसा पीछे से ग्रो होता रहेगा। चलिए, इसी संदेश के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप इन्वेस्टिंग।